जब बात इस्लामी साल की हुआ करे तो वो भी याद रहने चाहिए, याद रहने चाहिए। अगर पूछ लिया जाए ना कि इंडिया की क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी हैं तो शायद 50% नौजवान तो बता ही देंगे, ठीक है। तो सारे लोग बता देते हैं। अगर ये पूछ लिया जाए इस्लामी साल के कितने नाम हैं, कौन कौन से हैं, महीनों के नाम, तो शायद 5% लोग नहीं बता पाए। तो ये हमारी दीन से दूरी है। नौजवानों करीब हो जाइए दीन के। ईसाई अपने नबी से इतना प्यार करते हैं कि वो कभी हमारे महीनों का नाम नहीं लेते, तो फिर हुजूर वालों को अपने नबी से कितना प्यार करना चाहिए, ये फैसला आपको करना पड़ेगा। मैं जानता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा हाथ उठा दे जिसे प्यार है हुजूर से। मैं जानता हूं जिसे प्यार नहीं होगा वो यहां आ ही नहीं सकता, इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और सरकार किसी ऐसे बंदे को बुला ही नहीं सकते जिसे वो प्यार नहीं करते, वरना बहुत बड़ी बस्ती होगी ये भी, और इसके अतराफ और जवानी में भी काफी मुसलमान रहते होंगे, लेकिन सारे नहीं आए ना। कितने तो सो रहे होंगे, कितने ये कह रहे होंगे बेवकूफ थोड़ी हैं, चैन से सोएंगे, सुबह उठेंगे, मौत से जाएंगे। ये तो देखना रात भर जागेंगे और फिर दिन भर ढूलेंगे, इन्हें क्या मिलेगा। ऐसे भी नजरिए लोग रखते हैं। तो भाई अपना तो एक उसूल है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक हो। किसी ने मेरे इमाम से कहा था, बहुत मदीना मदीना करते हो, आला हज़रत से कहा था, अच्छा ये बताओ मक्का अफजल है या मदीना? तो मेरे इमाम ने बात ही खत्म कर दी थी। फरमाया था, तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। तो ये आशिकों से तो कभी तोलना ही नहीं चाहिए। कई बार ये बात भी कही जाती है कि भाई ये जलसे इतने हो रहे हैं, कोई तब्दीली नहीं आ रही है। मैं कहता हूं कसम खुदा की, जितनी तब्दीली जलसों से आ रही है ना, इतनी किसी चीज से नहीं आ रही। मैं डंके की चोट पे साबित कर सकता हूं, बहुत बड़ी तब्दीली है। क्या पूछना चाहते हो? कहा जी पिछले जलसे में भी 300 लोग आए थे, लेकिन फिर भी नमाजी उतने ही रहे जितने थे। इस बार भी अब के हजारों की तादाद में लोग हैं, नमाजी फिर भी उतने ही रहने। तो मैंने कहा, क्या कहा कि ये नमाजी अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो गलती जलसों की है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये नमाजी जो नहीं पढ़ रहे हैं गलती जलसों की है। तो कहने लगे फायदा बताओ। मैंने कहा पहले सुन, नमाजी इसलिए नहीं पढ़ रहे कि अगर हमारी कौम का कोई 5 साल का बच्चा मस्जिद में आ जाता है तो वो चच्चा जो अगली सफ में बैठे होते हैं वो कहते हैं चल बे चल, सब गंदी करने आया। उस बच्चे को कान पकड़ के मस्जिद से निकाल दिया जाता है। 8 साल का बच्चा मस्जिद में आ जाए और वो शरारत कर दे जरा सी, तो लोग कहते हैं क्या करने बुलाया था इन्हें। चचा मेरे दादा एक बात सुने, अगर शरारत ना हो तो फिर बचपना कैसा? शरारत ना हो तो बचपना कैसा? और बचपना हो शरारत ना हो तो वो जिंदगी कैसी? अगर ये बचपन में मस्जिद में आए तो इन्हें धक्का दे के हमने सबसे बड़ी गलती की। कौन सी गलती की है? सबसे बड़ी गलती की है। बुरा ना मानना, ये उलमा बैठे, इनमें इमाम भी होंगे। मसला क्या होता है, अगर बेचारा जलसे में आखिर तक ना बैठे तो भी इमामत जानी है, और आखिर तक बैठ जाए, फजर में आंख ना खुले, इमामत फिर भी खतरे में। अगर फजर में ना उठे तो मस्जिद वाले कहते हैं उठा नहीं। अगर फजर के डर से ये जल्दी चले जाएं, जलसे में नहीं बैठा भाई, चंदा नहीं देना आपके, मस्जिद वाला नहीं देना, ये हमारे जलसे में नहीं बैठे। एक काम करें, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, अगर किसी से भी ताखिर जमात में हो जाए तो खास करके खुदारा कभी सख्ती मत करना, तंज मत करना, इसलिए कि तुम इसका हिसाब ले रहे हो, अल्लाह तुम्हारा हिसाब लेगा।
इतनी ज्यादती ना करना जो तुम्हें अपना हिसाब मुश्किल पड़े। और जलसे वालों तुमसे इतनी गुजारिश है, जरूरी नहीं है जलसा 4 बजे तक चले तब कामयाब है, 3 बजे तक चले तब कामयाब है। ऐसे वक्त में जलसा मुकम्मल कर लिया करो जो नमाजी को नमाज भी मिल जाए, मजदूरी को सुबह काम भी मिल जाया करे। ऐसे वक्त में जलसे मुकम्मल किया करो। एक बात। दूसरी बात यह जो कही जाती है कि तादाद कितनी थी नमाजियों की, अभी उतनी ही रह गई। जनाब गलती जलसे वालों की नहीं है, गलती तो आप जैसे नमाजियों की है। जो बच्चे बच्चन में मस्जिद में आए थे उन्हें कान पकड़ के तुमने निकाला ना होता। अगर किसी बच्चे ने शरारत की थी तो धक्का दे के उसे मस्जिद से भगाया ना होता। अगर तुम बचपन में बच्चों को लेके मस्जिद में आ गए होते तो ये जवानी में मस्जिद से दूर ना होते, ये बुढ़ापे में मस्जिद से दूर नहीं होते। हमारी कौम ने कितना सितम किया है। बच्चों तो छोड़ो साहिब, अगर कोई बंदा जवानी में अपने गुनाहों से तौबा करके मस्जिद में आके बैठ जाता है तो चंद वक्त के नमाजी कितना बड़ा इल्जाम लगाते हैं। कहते ये देखो जी सही, ये सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली है। अब देखो ये मस्जिद आबाद करने आए हैं। अगर कोई जवान मस्जिद में आ जाता है तो लोग ये तो मस्जिदों में बच्चों को लाने की आदत डाली है, आदत डाली है। तो अगर कोई जवान मस्जिद में आ जाए, आवाज दो इसको, अगर कोई जवान मस्जिद में आ जाए तो कोशिश ये करें उसे जलील ना करें, उसे शर्मिंदा ना करें, बल्कि अगर कोई मस्जिद में आया है अल्लाह तौफीक दे तो थोड़ा खिसक के उसे जगा दे ताकि मस्जिद में आने का उसका दिल करे। ये न कहो सोच हुए खा के बिल्ली हज को चले। एक बात बताओ कितनी बड़ी गलती है हमारी। हम तौबा कर लें, महबूब कहते हैं जो अपने गुनाहों से तौबा कर ले वो ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो रब तो माफ कर देता है लेकिन हम माफ नहीं करते। हम पकड़ पकड़ के गिनाते हैं, तेरा पाप ये था भाई, तूने ये गुनाह किया था आज मस्जिद में पहले। आप जानते हो, एक बात बता दो, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह अकबर। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह, शराब, इतने बड़े बिजनेसमैन थे शराब के कि इनका अपना कारखाना था शराब का। क्या था? कारखाना था शराब का। सुने, आप मुझे देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूं, साउंड से नहीं, आप मुझे देखिए और गौर करें जो मैं कह रहा हूं। बहुत बड़ा कारखाना शराब का। एक दिन गुजर के जा रहे हैं, देखा कोई शराब के नशे में पड़ा है। एक रिवायत में आता कि एक कागज था जिसपे लफ्ज़ अल्लाह लिखा था, ये भी है। आपने उसको उठाया और चूमा, सोचा मेरे रब का नाम, और गंदी जगह पे, इतना सोच के उसे उठा के ना ऊंची जगह पे रख दिया। जब सोए और सुबह हुई तो जो उस इलाके के सबसे बड़े वली थे वो दरवाजे पे आए, कहने लगे बिश्र तुझे रब का सलाम आया है, तुझे रब का सलाम आया है। कहने लगे क्यों? का कोई नेकी तो की होगी ना। रो दिए। कहा मैंने अल्लाह का नाम लिखा हुआ था कागज पे, उठा के साफ जगह रख दिया तो उसने मुझे सलाम भेज दिया। कहने लगे अगर मैं उसका हो जाऊंगा तो फिर वो कितना कर्म करने लगेगा। वो कहा था ना किसी ने, हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। आवाज आती है, दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। तो बंदा माफ करने तैयार है। कई ऐसे चोरों को जानता हूं मैं जो पहले चोर थे आज ताड़ियां रख के मस्जिदों में हैं। ये तौफीक किसने दी है? बोले जोर से, किसने? सारे बोले किसने? तौफीक अल्लाह देता है। तो जो गलती तुमने की है इसका जिम्मेदार जलसों को ना ठहराना। जलसे क्यों होते हैं? जब हमें हुजूर की याद आती है।
दिल चाहता है कि उनकी बातें हों। फिर ये महफिल सजाते हैं और किसी उनके चाहने वाले को बुलाते हैं, उससे कहते हैं अब सुना ना महबूब की बातें। फिर जब वो बैठता है और उनकी बातें करता है और कहता है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला सारे। किसने कह दिया यहाँ दरसगाह लगी है? नहीं दीवाने, यहाँ दरसगाह नहीं लगी है, यहाँ उनके इश्क के चर्चे छिड़े हैं, यहाँ उनकी बातें हो रही हैं, यहाँ उनके जुल्फों के चर्चे होंगे, यहाँ उनके लबों की बातें होंगी, यहाँ उनकी आंखों की कहानी बताई जाएगी, यहाँ उनकी जिंदगी के किस्से सुनाए जाएंगे। खुदा की कसम ये जलसों की बरकतें हैं। आज जाकर के देखो जिन घरों पे झंडे लगे हैं, ये जलसों का करम है। जहां परचम लगे हैं, ये जलसों का करम है। जहां लाइटिंग लगी है, ये जलसों का करम है। जहां 12वीं तारीख को उनकी आमद का जश्न मनाया जाता है, ये जलसों का करम है। जब तक जलसे होते रहेंगे मदीने वाले किनारे लगते रहे। हाँ, तो ये मत कहना कि जलसों का मसला क्या है। खुदा की कसम कुर्बान जाओ मुस्तफा पे, कुर्बान जाओ। और आला हजरत ने हद कर दी, कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो, जान है तो जहान है। और एक बात मैं कह दूं, मेरा हुजूर, मेरा नबी, हमारे हुजूर सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं आए, पूरी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। मैं दलील के साथ साबित कर सकता हूं, हुजूर हर फिरके के लोगों के लिए रहमत बनकर गया, हर धर्म के लोगों के लिए रहमत बनकर गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितनी कास्टें सारे वर्ल्ड के अंदर है, हुजूर सबके लिए रहमत बनकर गया, सबके लिए रहमत। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने बातें की, देखो पंडित जी झंडा लगा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा ताज्जुब है, मैंने कहा ताज्जुब नहीं, पंडित जी जो झंडा लगा रखे थे मुस्तफा की विलादत पे, ये सही कर रहे हैं। एक ने कहा तूने सही कैसे कह दिया? मैंने कहा मैं उस हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ जिस हिंदुस्तान के अंदर औरत का अगर शोहर इंतकाल कर जाता था तो बीवी को शोहर के जनाजे पर उसकी चिता पे जिंदा जलाया जाता था, या फिर उसको एक मकान के अंदर बंद कर दिया जाता था। कहा अगर मुस्तफा ना होते तो इन बेवाओं को जिंदगी नहीं मिलती, ये तो पति के साथ जलती थी, आखिर बचाया किसने? तो सबको कहना पड़ेगा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। इतनी बात समझ में आ गई ना, हुजूर सबके लिए रहमत है। वो पंडित जी थे, समझ गए, हुजूर हमारे लिए भी रहमत है। मगर ये टोपी लगा के नहीं समझा, मस्जिद में जाके नहीं समझा, दाढ़ी रख के नहीं समझा। हाँ, अभी कौन सी जगह की बात थी, मैं किसी जगह पे था ना, तो किसी ने ना वो कहा, बोले ये मुझे समझ में नहीं आती है इतनी फुलझड़ियां क्यों लगाई जाती हैं। एक ने तो कहा ये दीपावली है जो फुलझड़ियां लग रही हैं। मैंने कहा यार शर्म कर, पंडित को हुजूर के आने की खुशी का मतलब मालूम है, तूने कलमा पढ़ के भी सब कुछ भुला दिया। आला हजरत ने क्या कहा? उन्होंने यही तो कहा, आला हजरत ने फरमाया था और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अगर कुछ नहीं मान रहे थे तो यही मान लेते उन्होंने कलमा पढ़ाया, इतना ही मान लेते। और यार एक बात बताओ, पूरे मुल्क के अंदर टीचर डे मनाया गया कुछ दिन पहले, हर बच्चे ने अपने उस्ताद को गिफ्ट दिया। उससे पूछा क्यों दिया? उसने कहा मेरे उस्ताद ने ना मुझे इल्म सिखाया है, इसलिए मैं उस्ताद का आज दिन मना रहा हूं। तो मैंने कहा हैरत है, इस 4 किताब पढ़ने वाले को पता है 4 दिन उस्ताद पढ़ा ले तो उसकी इज्जत अपनी जगह होती है, फिर दुनिया को ये क्यों नहीं पता
जब हुजूर आए सिर्फ एक को कायद सिखाने के लिए नहीं, पूरी कायनात को इल्म देने के लिए मुस्तफा आए। सुभान अल्लाह सुभान तो अल्लाह। अगर टीचर डे मनाया जाना है तो फिर मुस्तफा का दिन भी मनाओ। क्यों नहीं मनाते? मनाना चाहिए, और जो ना मनाए उसकी मर्जी है। आला हजरत ने कहा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की। वाह क्या बात है, बेशक। कोई मानो या ना मानो, हम तो मानेंगे और हम मनाएंगे। मनाते 12वीं। कितने लोगों ने झंडा लगाया था? सब नहीं लगाया था। पीछे वाले लोग क्या सुले कुल्ली है? हाथ क्यों नहीं उठे? जिसने लगाया वो मर्द हाथ उठा के बताए, लगाया ना झंडा? जिनके रह गए अल्लाह इस साल उनके झंडे लग जाए, लगने चाहिए। हुजूर आए, खुदा की कसम मैं अगर बात करूं पूरी हिस्ट्री पे अगर बात की जाए तो वक्त कम पड़े, लेकिन बस मैं कुछ बातें अर्ज कर दूं। हुजूर आए, ये फतवे भी लगते हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं। मैं अगर आला हजरत की बात करूं तो आला हजरत से तो कुछ सुन्नियों को ही इख्तिलाफ रहता है। वहां भी अब अकीदे की बात नहीं करता, सुन्नियों को भी इख्तिलाफ रहता है। और जी हम नहीं मानते बरेली वाले को, मत मान भाई, तेरे घर आके कौन सा मनवाना। हम तो इतना जानते हैं कुछ जगहों पे बड़ी बड़ी टोपियों वाले लोग भी हैं, कुर्ते पजामों वालों भी हैं, मगर खुदा की कसम कोई दारुल इफ्ता ऐसा नहीं मिलता जिसमें आला हज़रत की फतावे रज़विया नहीं मिलती हो। ये बात अलग है, कहीं तिपाही के ऊपर रखी रहती है, कहीं नीचे रखी रहती है, कोई छाप के रखता, कोई छुपा के रखता है, रखते सब हैं। और जब कोई मसला कहीं हल नहीं होता तो फिर बरेली जाना पड़ता है और कहना पड़ता है मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा वाले। समझ गए इतनी बात? तो हम बरेली वाले। आप एक बात सुने, ये आला हज़रत का एहसान है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 मुल्कों में जिस तरह 12वीं मनाई जाती है ना, पूरी दुनिया में उस तरह नहीं मनाई जाती। क्यों? क्योंकि इन 3 मुल्कों में ही आला हज़रत को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। सुभान अल्लाह, ये याद रख लीजिए, आला हज़रत को सबसे ज्यादा मानने वाले लोग इन 3 मुल्कों के अंदर है। इसलिए सबसे बढ़ चढ़ के 12वीं शरीफ इन 3 मुल्कों में मनाई जाती है। इसलिए मैंने कहा हम नसीब वाले हैं, अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा जैसा मुजद्दिद अता किया है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बात सुनिएगा, मैं अर्ज करने लगा हूं। हुजूर कायनात में तशरीफ लाए तो सिर्फ हम ही लोग ये खुशियां नहीं मना रहे, बड़ी गुफ्तगू भी हुई है, तकरीरें भी हुई है, नात भी हुई है, बार बार आपने सुना है किस किस ने मनाया, किस किस ने किया। तो अगर आला हज़रत की बात करूं तो लोग कहेंगे बरेली की बात कर गया। मैं बात करता हूं नबी की अम्मी की, सैयदा आमिना की। और इन वहाबियों का कुत्तों का अकीदा यह है माज़अल्लाह कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है, और हम सुन्नियों का अकीदा यह है नबी के माँ बाप जन्नती हैं। जिनका अकीदा सिर्फ वही बोले नबी के माँ बाप। मैं एक बात कहता हूं, हम अपने पीर के नाम पे बड़ा चीख के बोलते हैं, और सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। थोड़ी कड़वी बात रहती है। अगर अपने पीर के नाम पे हम खड़े हो जाते हैं तो हुजूर के नाम पे क्या होना चाहिए? बढ़ चढ़ के नहीं, बैठे रहिए, खड़ा नहीं करना, मैं बताना चाहता हूं, बढ़ चढ़ के हुजूर का नाम लेना चाहिए। मैंने एक पीर साहब को देखा, वो बैठे थे मिंबर पे, हमारी कमियां भी हैं, हुजूर की नात हो रही ना तो पीर की भी मैया मरी पड़ी थी और मुरीद भी मुर्दा बैठे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने जो पीर की शान में शेर पढ़ा तो मुरीद कपड़ों से बाहर, हाँ, एक ने घड़ी उतारी, घड़ी दे दी, टोपी दे दी, कपड़े उतार के दे दिए। मैं सोचने लगा ये पीर को इतना मानता है, फिर मदीने वाले को क्यों नहीं मानता है? कोई हो सकता है यार, कैसी बात कर रहा है? हाँ जी, बात यही है, सारे रिश्ते बाद में है, मदीने वाले का रिश्ता सबसे पहले रखा जाता है। हाँ, अगर पीर के नाम पे एक नारा लगता है तो हुजूर के नाम पे 10 नारे लगने चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इश्क हुजूर का होना चाहिए, ये इश्क होना चाहिए हुजूर का। तो ये इनका अकीदा ये है कि नबी के माँ बाप माज़अल्लाह जहन्नमी है।
हमारा अकीदा ये नबी के माँ बाप जन्नती है। सुभान अल्लाह। दलील में एक दूं, सबसे पहली बात करूं, हुजूर एक यहूदी औरत के मकान से कमर लगाए खड़े, जिब्रील अमीन आए, महबूब इसे कलमा पढ़ा दीजिए।